कार्यों में भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा और गरीब दलित बस्तियों में जो विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं उनके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर विकास कार्य नहीं होगा तो धरने पे बैठेंगे। ये हमारी मांगे दलित बस्तियों में, बालू बस्तियों में डाइट की व्यवस्था। उत्तर भारत की ऐतिहासिक जनकपुरी 2024 में शाहगंज कोठी मीना बाजार क्षेत्र में सजने जा रही है, जिसके तहत क्षेत्र में चारों ओर विकास किया जा रहा है। लेकिन वाल्मीकि और दलित समाज की बस्तियों को छोड़कर विकास हो रहा है, जिससे वाल्मीकि और दलित समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि श्री राम प्रभु सभी के आराध्य हैं, फिर वाल्मीकि और दलित समाज से विकास में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। एवं वाल्मीकि समाज का कहना है कि जूता मंडी के बराबर से जो रोड राजनगर अंदर बस्ती में जाता है उस पर ना तो लाइटिंग लगी है और ना ही कोई उजाले की व्यवस्था की गई है, जिससे रात रात निकलने वाली बहन बेटियों के साथ घटना होती रहती है। पहले भी कई बार नगर निगम को लिखित पत्र देकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी खंभा या उजाले की व्यवस्था नहीं की गई है। वाल्मीकि समाज को जनकपुरी के आने से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीद से निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन अब वाल्मीकि और दलित समाज अब सड़कों पर उतर आया है और बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अगर लाइट नहीं लगी तो सभी समाज के लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं जनकपुरी के पदाधिकारी एवं नगर निगम होगा। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ मैं। आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले हमने सर्वप्रथम केंद्र कार्यालय पे जानकर हमने ये बोला था वही कि हमारे यहाँ पे 4 गट्ठे दे दी जाए जूता मार्केट पे और इंटरलॉकिंग करा दी जाए। तो उन लोगों ने इसके लिए हमसे लेटर मांगा और बस्तियों में जो कार्य हुए उनसे भी लेटर लिए गए क्या? तो मतलब वाल्मीकि बस्ती के साथ भेदभाव किया जाएगा। और यहाँ पे एक प्रदर्शन और किया जा रहा है कि यहाँ की जो रोड है जूता मार्केट की पूरा ब्लॉक किया जा रहा है। हमारी बहन बेटी है, हमारे बच्चे बुच्चे कहाँ जाएंगे यहाँ से? तो इसके लिए हम शासन प्रशासन से एक ही उबाल आते हैं, भाई हमारी मांगे पूरी की जाए। और जो क्या मतलब यहाँ वाल्मीकि समाज रहते हैं, दलित समाज रहते हैं, तो इस तरीके से इनसे भेदभाव किया जाएगा। हमने मुनीन जादू जी से कहा था कि आप हमारे यहाँ 4 लट्ठे लगवा दिए जाए, तो उनका कहने का शब्द ये था कि तुम्हारे यहाँ से वोट ही बहुत कम मिला है। तो वोट नहीं मिला तो इसका मतलब विकास नहीं होगा हमारा। इसके लिए पूरी जनता यहाँ पे आई है, एकत्रित हुई है और आवाज उठा रहे हैं। आपने मुनीन जादव जी का नाम दिया, कौन है? मुनीन जादव जी केंद्रीय समिति आयोजन के महामंत्री है। जनकपुरी में क्या कर रहे हैं, किस पद पर है? जनकपुरी में क्या बोलते हैं महामंत्री है ये, और मंडल क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी महानगर के उपाध्यक्ष है। इन सब ने कहा था तो उनके शब्द ये थे तुम्हारा वोट बहुत कम मिला है। पार्किंग की बात है, यहाँ पे पार्किंग लगाई जा रही है। इसके लिए यहाँ के सभी समाज अपना जो वाल्मीकि समाज है कहाँ से होकर निकलेगा? पूरा रोड सील किया जा रहा है और बारात कहाँ से देगा? बहन बेटी है, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इसके लिए मतलब हम कहाँ होकर जाएंगे? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला रवैया क्या रहेगा, कदम क्या रहेगा? हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो कल हम यहाँ जूता मार्केट में प्रदर्शन में बैठेंगे। बोलो। मैं दिनेश चौहान राजनगर वाल्मीकि बस्ती में रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री एससी मोर्चे से। मैंने करीबन 10 दिन पहले जनकपुरी के सारे अधिकारियों से अवगत कराया था कि भाई हमारे जूता मार्केट के रोड पर सौंदर्यकरण का कार्य हो, उसमें हमारे इंटरलॉकिंग और रोशनी का कार्य हो जाए, 5-7 गट्ठे लग जाए। तो उसमें उनको लोगों ने कहा कि करा देंगे, अवगत मतलब आश्वासन देकर छोड़ दिया। उसके बाद भी हमने बहुत प्रदर्शन किया, उनके साथ भी गए और 2 लोगों के पास भी गए। लास्ट में उन लोगों ने उनकी मतलब सिवाय हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के, उन्होंने आश्वासन देते देते इतना समय कर लिया कि आज जनकपुरी का दिन आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा तत्काल कार्य हो, नहीं तो हम कल से धरना प्रदर्शन। गोपाल उपाध्याय, आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव हूँ। यहाँ पे जनकपुरी क्षेत्र के आसपास 500 मीटर की दूरी पे वाल्मीकि बस्ती है, जो जूता मंडी के नजदीक है। पेट्रोल पंप के पास नाला है, उस नाले का न तो निर्माण कराया न सफाई कराई गई। वाल्मीकि बस्ती के अंदर एक लाइट भी नहीं लगाई गई है, जबकि वह पूरा अंधेरा रहता है। न रोड का निर्माण किया गया है। और जनकपुरी में ज्यादातर पैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ज्यादातर पैसे वाले लोग हैं। उनके घरों के सामने लाइटें लगा दी गई, उनके घरों के सामने रोडें बना दी गई, सारी व्यवस्था कर दी गई। लेकिन दलित और वाल्मीकि बस्ती और मुस्लिम बस्ती
विशेषकर इन तीनों लोगों के यहाँ पे भेदभावपूर्ण राजनीति की जा रही है। 8.5 करोड़ रुपए नगर आयुक्त महोदय द्वारा सैंक्शन किया गया था, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि 8.5 करोड़ में से 50 लाख रुपए भी लगाए गए हों। जनकपुरी के सामने नाले को लोहे से पाटा जा रहा है। अब आप ये देखोगे, लोहे से नाले को पाटा जा रहा है, हमें मालूम है। उसके बाद में उस जाली को हटा लिया जाएगा और उसे खत्म कर दिया जाएगा। उस पैसे को वेस्ट किया जा रहा है। उस पैसे को गरीब और दलित मलिन बस्तियों में लगाया जाए तो गरीबों का भला हो। ऐसा भेदभावपूर्ण रवैये का कार्य किया जा रहा है जनकपुरी के अंदर, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर यही हाल रहा, अगर वहाँ काम नहीं किया गया तो हम कल से धरना देंगे। और हमने नगर आयुक्त महोदय को 3 दिन पहले भी अवगत करा दिया था, लेटर पैड पे लिख के दे दिया था। इन बस्तियों के, मुस्लिम बस्ती, दलित बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, सबके नाम लिख के दे दिए गए। किसी में लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी में पानी की नहीं है, किसी में रोड की व्यवस्था नहीं है। अगर ये नहीं होती है तो कल से हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा जनकपुरी कार्यालय के सामने।